तो दोस्तों जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये आपसे मात्र 20 मिनट पहले निकल कर आ रही है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो है अमेरिका और जहाँ पर ये कांड हो रहा था वो एक ऐतिहासिक जगह है। असल में इसे अमेरिका की आज़ादी से भी 22 साल पहले बनाया गया था। अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ था और इस स्थल की स्थापना 1754 में हो गई थी। और यकीन मानिए इस फुटेज को देखने के बाद तमाम लोग, चाहे फिर वो सत्ता के पक्ष वाले हों या फिर सत्ता के विपक्ष वाले, सभी लोगों का कहना है कि ये हमारे पतन की शुरुआत है। 250 साल में हमने जो भी बनाया है वो नष्ट होने की कगार पर है। और ये बात एकदम सही भी बैठती है क्योंकि आप इसको भारत की गुलामी से जोड़कर देख सकते हैं। अगर आप भारत का भी पूरा इतिहास उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि भारत को सैकड़ों बार हमलों का सामना करना पड़ा। विदेशी आक्रांता आए और भारत को लूटकर चले गए, लेकिन भारत पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। कुछ ही सालों में भारत फिर से रिकवर हो जाता था और फिर से सोने की चिड़िया बन जाता था। लेकिन जिस दिन विदेशी आक्रांताओं ने भारत के नालंदा विश्वविद्यालय को निशाना बनाया और उसे तहस नहस कर दिया, जो कि उस टाइम पर पूरी दुनिया का शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, उसी दिन से भारत का ऐसा पतन शुरू हुआ कि आने वाले दशकों सालों तक भारत अपने आप को संभाल नहीं पाया और कितने ही दशकों लग गए भारत को अपने आप को संभालने में। ठीक यही अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका के जो विश्वविद्यालय हैं, जो कि अमेरिका की ताकत का, शक्ति का, उसे सुपर पावर बनाने का केंद्र माना जाता है, पिछले 250 सालों में, जिनमें से बहुत सारे तो अमेरिका के बनने से भी पहले के हैं, जैसे कि कोलंबिया विश्वविद्यालय। उन विश्वविद्यालयों की हालत 20 सालों में इतनी बदतर हो चुकी है कि वो आतंकियों का एक ठिकाना बन चुके हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, हाल ही में अमेरिका की जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है, जिसकी वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाई थी, उसके अंदर आतंकी आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसमें खुद आतंकी ही कह रहे हैं कि हमने अपने लोग, अपने परिवार के लोग भेजे हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय में, जो कि वहां पर न केवल प्रोटेस्टर को प्रोत्साहन दे रहे हैं बल्कि छात्रों को उकसा भी रहे हैं इजराइल के खिलाफ। और इसे अमेरिकी सरकार ने इतने घटिया तरीके से डील किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल इस पूरे मामले को सोफिस्टिकेटेड वे में भी हैंडल किया जा सकता था, लेकिन अमेरिकी सरकार ने बल का प्रयोग चुना। और अब से कुछ ही टाइम पहले सैकड़ों नहीं हजारों सुरक्षा कर्मी, जिसमें से सेना के लोग थे और कई तो ऐसे थे जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के हाई ऑफिशियल रैंकिंग वाले अफसर थे, उन सभी को घुसा दिया कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर। जैसा कि आप देख ही सकते थे वीडियो के अंदर कि ऐसा लग रहा था कि ये कोई पुलिस वाले नहीं है, ये एक गुंडे की फोर्स है जो कि अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रही है। आपको मैं बता दूं कि भले ही ये वो छात्र हों जो इजराइल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो अमेरिकी सेना के लिए एडवांस हथियार तैयार करते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, इनके डॉलर को शक्तिशाली बनाते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि एक विश्वविद्यालय क्या ही असर डाल देगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इस एक कोलंबिया विश्वविद्यालय का पिछले एक साल का बजट लगभग 10 अरब डॉलर था। और ये कितनी बड़ी संख्या है, कितना ज्यादा पैसा है। तो पाकिस्तान का जो तीनों सेनाओं का रक्षा बजट है, जो डिफेंस बजट है, वो इसी के बराबर आता है। यानी कि पाकिस्तान की सेना जितना अपने ऊपर खर्च करती है उतना ही अमेरिका का ये विश्वविद्यालय अपने छात्रों के ऊपर खर्च करता है। और ये पैसा कहाँ जाता है? तो अमेरिका को शक्तिशाली बनाने में। ये छात्र नई नई रिसर्च करते हैं, नए नए हथियार बनाते हैं, नई नई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जिससे कि अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का मुनाफा भी होता है। लेकिन अब इन्हीं विश्वविद्यालयों पर, इन्हीं छात्रों पर अब ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिसे देखकर अमेरिका के लोग ही कह रहे हैं कि देखिए, हम भले ही इजराइल के समर्थक हूँ लेकिन छात्रों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई तो शोभा नहीं देती। हालांकि हो सकता है कि इस पर आपका कोई दूसरा ओपिनियन हो, लेकिन आपका जो भी ओपिनियन हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाले ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।